बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज आपकी तवज्जो एक निहायत अहम मसले की तरफ मबदूल करवानी है कि जिस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। मेरी सबसे पहली इस्तदा और आप सब पाकिस्तानियों से इस बात के ऊपर मैं अपील करता हूं कि अल्लाह के लिए दीन के शायर का, दीन के मामलात का जो भी कोई फैसला हो, उसके अंदर सियासी वबस्तगियों को पसे पुश डाल दिया जाए। खत्म नबूवत हो, हुर्मत रसूल हो, दिफाए सहाबा हो, ये जो कादिद हैं, ये जो मुश्तरकात उम्मत हैं, इन्होंने उम्मत को जोड़ा हुआ है। इन मुश्तरका कादिद के ऊपर अपनी सियासी वबस्तगियों को पसे पुश डाल के फैसला कीजिए। दुख और अफसोस की बात है कि ज़माने मादी में बाद लोगों ने सियासी वबस्तगी की वजह से बहुत से ऐसे फैसलों को सपोर्ट किया जो खिलाफ दीन थे, और आज फिर सियासी वबस्तगियों की वजह से ऐसे फैसलों को सपोर्ट किया जा रहा है जो खिलाफ दीन और शरीयत है। काजी फाइज ईसा साहिब ने गुज़िश्ता दिनों एक फैसला दिया। वो फैसला मैं अपनी मसरूफियत की वजह से पढ़ ना सका। आज सुबह उलमा और वुकला और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने राब्ता किया तो उस फैसले को तफसील से पढ़ा। अब एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बाद लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की फजूल हरदा सराई करते हैं। जो उलमा को कौन सी इंग्लिश आती है? अल्लाह के फजल करम से आज मुआशरे में ऐसे उलमा मौजूद हैं जो दुनिया की तमाम जिंदा जुबानों पर अबूर रखते हैं। मैं दीन का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूं, और मैंने ये डिग्री सिर्फ दिफाए दीन के लिए हासिल की है, प्रैक्टिस करने के लिए हासिल नहीं की, ताकि इन उमूर के ऊपर जब भी कोई फैसला आए तो बंदा अदहुद मुतालिया करके और उसको देखकर और आवाम की सही रहनुमाई कर सके। तो ये बातें करना जी उलमा जी बातों में आ गए हैं, जी जियो की बातों में आ गए हैं, जी गलत रिपोर्टिंग की बातों में आ गए हैं, जी अल्लाह का खौफ करना चाहिए। हम जैसे उलमा के बारे में अगर ये बात आप लोग करते हैं कि हम इमरान खान के सपोर्टर बन गए, तो फिर आपने हमारी ऑपोजिशन 5 साल नहीं देखी। जिस वक्त आप नून लीग की पूरी क़यादत जेलों के अंदर बंद थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में चंद आवाजें थी, जिनमें से एक आवाज इस दीन के तालिब इल्म की भी थी कि जब भी खिलाफ शरीयत कोई काम हुआ हमने आवाज को उठाया। हमारे लिए दीन मुकद्दम है, हमारे लिए शरीयत मुकद्दम है, हमारे लिए सियासी वबस्तगियों की कोई अहमियत नहीं। सियासी वबस्तगियां हैं लेकिन उनको पसे पुश डालकर हम हक और सच की बात कहेंगे। काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में जो 2 दफआत को उड़ाने की बात की है, उसके हवाले से मुख्तसर आपके सामने रखना चाहता हूं। एक 298C है, आप उठाइए, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, मैंने ट्विटर के ऊपर इसकी ट्रांसलेशन भी लगा दी। इसका मतलब ये है, कोई कादियानी हो, अहमदी हो, लाहौरी ग्रुप हो, जो भी, वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके तबलीग नहीं कर सकता और मुसलमानों को इबलाग नहीं कर सकता और उनको मुसलमानों को अपना फेथ एक्सेप्ट करने की तरवीज तलकीन नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के आइन में है, क्योंकि ये जालसाजी है। वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, खुद को मुसलमान क्लेम करके करेंगे तो जालसाजी है। 298C इम्तनाए कादियानियत एक्ट है। अब काजी फाइज ईसा साहिब ने यह फैसला दिया कि यह नहीं लगता, काजी साहब आपके फैसले में तदाद मौजूद है। क्यों नहीं लगता? कि आप उसको कादियानी नहीं मानते? आपके फैसले से पता लगता है आप उसको कादियानी मानते हैं, क्योंकि आपने लिखा कि हर मजहब को, हर गिरोह को अपने इबलाग की इजाजत है। गोया आप उसको गैर मुस्लिम मान रहे हैं, और फिर जब गैर मुस्लिम मानते हैं तो 298C को हदफ क्यों कर रहे हैं, जबकि वो कुरान की तफसीर बांट रहा है और तफसीर सगीर बांट रहा है, जो कुरान पाक की सराहतन तहरीफ के ऊपर मबनी है। मुझे एक बात बताइए, जिस कुरान पाक में कई साहब ये लिखा हो जगह जगह कि मसीह मऊद नाऊज़ बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या उसके ऊपर 295B नहीं लगती? 295B का भी जो मफहूम है आप उठाइए, देख लीजिए। डिफाइलिंग है, इससे मुराद आलूदा करना भी है, और इससे मुराद जालसाजी भी है, और इससे मुराद, अच्छा आप मुझे बताइए, मैं अभी उठूं और कहूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, माद अल्लाह कोई शख्स उठे पाकिस्तान में और वो कहे कि कुरान की इस आयत का तर्जुमा ये है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, आप उसको कहेंगे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की कसम खाई है। अब जिसका जी चाहे तहरीफ करता चला जाए, ये बात नहीं मानी जा सकती। अगर आप उनको कादियानी मानते हुए फैसला देते हैं तो फिर इम्तनाए कादियानियत लगेगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम उनको मुसलमान मान लें तो आप पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। कादियानियों को इस कानून और आइन में गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है, इसलिए उनके हकूक का जो जुमला आपने अपने फैसले में लिखा उनको तब मिलेगा जब वो अपने आप को अकलियत तस्लीम करेंगे। अगर वो अपने आप को मुसलमान तस्लीम करके तबलीग करेंगे तो 298 लगेगा,
کتنی عام فہم بات ہے، لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے جی بڑی مشکل بات ہے جی مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، مولویوں کو انگلش نہیں آتی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ 298 پھر لگے گی، اگر وہ آپ نے فیصلے میں خود لکھا اگر وہ قادیانی ہے تو امتناع قادیانیت یہی تو ہے، یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ اور پھر آپ نے 295 کو کیسے اڑا دیا؟ ایک بندہ قرآن پاک کی تفسیر چھاپ کر اور اس کے اندر تحریف کر رہا ہے، یہ تو توہین قرآن کے زمرے میں بھی آتا ہے، اس کے اوپر تو دفعات کا مزید سے مزید اضافہ ہوتا چلا جانا چاہیے۔ اور آپ نے کہا کہ اس شخص کے اوپر 295 نہیں لگتا اور 298 نہیں لگتا۔ قاضی صاحب کیسے نہیں لگتا؟ آپ نے جو وکلا کی ٹیم پیش ہوئی ان کو بھی دلائل نہیں دینے دیا، ان کے ساتھ بھی جبر کا معاملہ کیا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کون سا دین؟ قادیانیت کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ کون سا رسول آیا؟ کون سا پیغمبر آیا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو حقوق ملے مسلمانوں کے اور مسلمان ان کو غیر مسلم بھی تسلیم نہ کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ قادیانی خود اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں اور پھر آپ ان کو حقوق دے دیں جو باقی اقلیتوں کے ہیں۔ جب وہ جیل سازی کر کے قرآن پاک میں تحریف کر کے، کیا قرآن پاک کی کوئی بھی ٹرانسلیشن، کوئی بھی ترجمہ آپ کے فیصلے کی روشنی میں آج کے بعد کوئی شخص کرے اور آپ کا فیصلہ لکھ کے لگا دے کہ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اس لیے اس میں اب تحریف نہیں ہو سکتی، تو بس اب جو مرضی جس کا جی چاہے اس کی ٹرانسلیشن کر کے چھاپتا پھرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء بورڈ نے، قرآن بورڈ نے، پاکستان کے آئین نے اس طرح کی کتابوں کے چھاپنے کے اوپر پابندی لگائی، اور پرچہ ہوا بھی اس وجہ سے کہ وہ لوگ یہ تحریف شدہ قرآن پاک کا ترجمہ بانٹ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہوا کیسے ہوا یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن آپ کو صرف آگاہ کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بلا وجہ ابہام نہ پھیلایا جائے، یہ جی فلانے کا ایسا ہے، فلانے کا ایسا ہے، کرسٹل کلیئر ہے۔ خود گوگل سے کسی بھی سرچ انجن سے سرچ کیجئے 298 اور 295 اس مجرم کے اوپر لگنی چاہیے تھی کہ نہیں تھی لگنی چاہیے، اور اگر قاضی صاحب نے اس کو ختم کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وکلا کا ایک بہت بڑا پینل اس کے اوپر ریویو پٹیشن میں بھی جا رہا ہے۔ لیکن عوام سے میں یہ بات کرتا ہوں، اللہ کے لیے سیاسی وابستگیوں کو اتنا مقدم نہ جانیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جی قائدی فائد عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ کیا ہم پی ٹی آئی کے مخالف، یا کیا ہم پی ٹی آئی کی وجہ سے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں، یا کیا علماء آپ کو پتہ ہے پاکستان میں علماء کا سارا طبقہ خان کے دور میں اس کا مخالف تھا، خود ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے، تو ہم نے کیوں ان باتوں میں آنا؟ ہمارے لیے سیاسی وابستگی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اور آپ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی عام فہم بات ہے، آپ اٹھائیے، اور اس حوالے سے اگر مزید کوئی اشکال ہیں وہ بھی میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔